बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की डेट में मेरी सेकंड वीडियो है और दूसरी वीडियो एक ही दिन में बनाने का मतलब सिर्फ यही था कि H1B वीज़ा और उसके ऊपर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का एक शोर पूरी दुनिया के अंदर मच गया और लोग कह रहे हैं कि शायद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ने बॉम्बशेल मार दिया H1 वीज़े के ऊपर। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की बात तो बाद में करते हैं, पहले मैं नाज़रीन आपको बताऊं कि बेसिकली H1 वीज़ा होता क्या है और इसका बैकग्राउंड क्या है। H1 वीज़ा नॉर्मली लोग ये समझते हैं कि ये एक सिर्फ वर्क वीज़ा होता है, फॉरेन वर्कर वीज़ा होता है, विच इज़ इनकरेक्ट। H1B वीज़ा बेसिकली एक स्पेशल स्किल्ड प्रोफेशनल है जिसमें डॉक्टर्स हैं, जिसमें इंजीनियर्स हैं, रिसर्चर है, और अगर लॉ की बात की जाए तो बहुत ही स्पेशलाइज सर्टिफिकेशन जिनके पास होती है फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन अटॉर्नी के, उनको जो मिलता है। खुशकिस्मती से मैं भी आज से 2 दहाइयाँ पहले 20-22 साल पहले इसी H1 वीज़े के ऊपर आया था। ये H1 वीज़ा आम वर्कर के लिए नहीं होता है, स्पेशल और स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए होता है। अब ये H1 वीज़े की बैकग्राउंड क्या है। एवरी ईयर फेडरल गवर्नमेंट या USCIS जो है वो 85,000 न्यू H1 वीज़े जो है ना वो इशू करती है एवरी ईयर नाज़रीन, 85,000, और हर साल तकरीबन 7 से 5 लाख एप्लीकेशन रिसीव करती है जिनको वो लॉटरी के थ्रू स्क्रूटनाइज करते हैं। उसके बाद फिर वो इशू करते हैं जिसमें तकरीबन 65,000 जो है वो रेगुलर कैप होता है और 20,000 के करीब आपका मास्टर डिग्री होल्डर्स जो होते हैं ना उनको ये वीज़ा इशू किए जाते हैं। और टोटल जैसे मैंने बताया कि ये 85,000 हर साल इशू किया जाता है। लेकिन इस पूरे H1 के प्रोसेस के अंदर जो सबसे बड़ी कम्युनिटी जिनको ये वीज़े मिलते हैं वो हमारी इंडियन कम्युनिटी है, प्रॉबली 73%। उसके बाद चाइनीज़ है, लेकिन इंडियन कम्युनिटी जो है वो 73% उनको ये H1B वीज़े जो है ना वो इशू किए जाते हैं। जैसे शुरू में मैंने आपको बताया था कि ये हाई प्रोफाइल या स्पेशल स्किल प्रोफेशनल एबिलिटी वाले लोग होते हैं इंडियन, क्योंकि हमारे जो है वो IT के अंदर पूरी दुनिया के अंदर छाए हुए हैं। और इसके अंदर सिलिकॉन वैली जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे सबसे एक्स्ट्रा हाई वेजिस जो है वो पे जिसको हम बोलते हैं वो होती है। कोई भी H1B वीज़े वाला जो है इंडिया से यहाँ पे आएगा तो वो एवरेज 2 से 2.5 लाख डॉलर साल का कमाता है। फिर उनकी स्पाउस होती है, वो भी इसी प्रोफेशन में कमो पेश होती है, क्योंकि हमारे साउथ इंडियन बहन भाई जो जब शादी करते हैं तो वो उसी औरत या उसी मर्द से शादी करते हैं जो सेम प्रोफेशन का होता है। तो मिल मिला के वो 5-6 लाख डॉलर का पैकेज रखते हैं। सही हो गया। फिर सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया के अंदर जो कि IT का हब है, जब वहाँ पे आते हैं यहाँ पे आते हैं तो फिर वो 2.5 से 3 मिलियन डॉलर का एक मेंशन भी खरीदते हैं। उनको पता होता है कि उनका H1B जो कैप है वो एक 3 साल का है, फिर एक 3 साल के 6 साल है, और कोई गारंटी नहीं होती है स्पेशली इंडियन वीज़ा होल्डर को कि वो ग्रीन कार्ड तक जाएंगे, क्योंकि लंबी लिस्ट होती है। तो नॉर्मली ये लोग 3 साल या 6 साल के कैप के बाद पैसा इकट्ठा किया और चले गए, और उसमें जो एम्प्लॉयर जो उनको 4 या 5 लाख डॉलर के पैकेज के ऊपर ले के आ रहा है, जो भी एम्प्लॉयर है वो उनकी सर्विसेज को यूटिलाइज करेगा। तो अगर वो मिलियंस बना रहे हैं तो उनका एम्प्लॉयर जो है ना वो बिलियनर बन रहा है या बिलियंस बना रहा है, और कई सालों से ये प्रैक्टिस चल रही है। अब आते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ऊपर। अब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है उसने कहा है कि हम 1 लाख डॉलर एम्प्लॉयर से लेंगे जो भी H1 वीज़े के एम्प्लॉय को हम अप्रूव करते हैं। तो इसमें बहुत बड़ी अचंभे की बात नहीं है नाजरीन, इसलिए बात नहीं है कि एम्प्लॉय जो है वो साल का लाखों डॉलर बना रहा है, एम्प्लॉयर जो है वो बिलियंस बना रहा है, और जो अथॉरिटी जो है, जो गवर्नमेंट है, वो 85,000 वीज़ों की आपको अपॉर्चुनिटी देती है हर साल, और वो सिर्फ $1,500 या $1,600 या $2,000 या $3,000 द मैक्स आपसे वीज़ा फीस लेती है, और आपको ये अपॉर्चुनिटी देती है, एम्प्लॉयर को भी अपॉर्चुनिटी देती है कि तू पैसा बना
और एम्प्लॉई को भी ये अपॉर्चुनिटी देती है कि तू 6 साल ऐसे काम करके बिलियनर बन के वापस अपने मुल्क की चला जा, हम सिर्फ $1600 या $1200 या $3000 आपसे लेंगे और हम आपको ये कहते हैं कि दिस इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, हम आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। ये अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है, आए पैसे बनाएं, बट नॉट एनी मोर। क्यों? क्योंकि आप पैसा बना के वापस जाते हो। सारे लोग हमारे जैसे नहीं होते हैं, मैं अकेला यहाँ पे नहीं हूँ नाजरीन, मेरे जैसे हज़ारों लाखों लोग हैं जो H1B वीज़ा के ऊपर ही आए थे इस कंट्री के अंदर, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल के थ्रू यहाँ पे आए, एज एन प्रोफेशनल आए और यहीं के होकर रह गए। हम काम करते हैं, यहीं पे करते हैं, ज़िंदगी में कभी पैसा बाहर नहीं भेजते हैं, जो कमाते हैं वो इसी मुल्क के अंदर लगाते हैं। मैं किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मेजॉरिटी में आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि आप, और एक और बड़ी नुकसानदेह चीज़ होती है, जो इतने हाई प्रोफाइल एम्प्लॉयर जो है, ये हाई प्रोफाइल एम्प्लॉयज़ को बुलाते हैं, उसका सबसे बड़ा नुकसान नाज़रीन पता क्या हो रहा है सिलिकॉन वैली बे एरिया के अंदर, कि रियल इस्टेट जो है ना वो बहुत स्काई हाई कर दी गई है, क्योंकि उनको पता होता है कि ये हमारे पास जो बायर है उसकी पे बहुत ज़्यादा। जब मैं यहाँ पे शुरू में आया था तो उस वक्त जो घर की कीमत एक होती थी, एक सिंगल फैमिली हाउस की जो घर की कीमत होती थी वो तकरीबन 3, 4, 5 लाख डॉलर होती थी। अब 3 मिलियन से कम का घर आपको मिलता नहीं है, एवरेज घर। इसलिए कि उनको पता है कि हमारा जो टारगेट है, रियल इस्टेट माफिया को पता है हमारा जो टारगेट है, जो हमारा बायर है वो तो $500,000 साल का बना रहा है, तो मेरा वो टारगेट है। लेकिन वो टारगेट उन्होंने वो रखा है वो जो टेम्परेरी यहाँ पे आते हैं। बहुत कम, मैंने शुरू में कहा कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको इस कैटेगरी के अंदर ग्रीन कार्ड मिलता है। अगर मिल भी जाता है, ये नहीं करके नहीं मिलता, लेकिन उनका इतना लंबा टेन्योर हो जाता है कि I-140 अप्रूव होते होते, फिर उसके बाद I-485 अप्रूव होते होते 8 से 10 साल लग जाते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं। लेकिन उस दौर इतने सालों में वो इतना पैसा बना चुके होते हैं कि वो बाकी की ज़िंदगी आराम से गुजार सकते हैं। हालत ख़राब हो जाती है हमारे जैसे लोगों की जिनका मरना जीना अमेरिका के अंदर है, जिनके पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, जो अपने होमलैंड को, वहाँ की कश्तियाँ जला के यहाँ पे आए हुए हैं और जिन्होंने कभी वापस नहीं जाना। और शायद जैसे मेरे जैसे लोगों को तो अब वहाँ पे एक्सेप्ट भी नहीं किया जाएगा जितना क्रिटिसाइज हम अपने होमलैंड को करते हैं, क्योंकि नो, दिस इज़ आवर होमलैंड। तो मैं तो एग्जेक्टिव ऑर्डर की 100% सपोर्ट करूँगा, नो मैटर व्हाट। मैं, प्लीज़ मुझे गलत मत समझिएगा, मुझे गलत बात समझिएगा, लेकिन ये इस मैटर ऑफ फैक्ट, आपका एम्प्लॉयर आपसे पैसा बना रहा है, आप खुद पैसा बनाते हो, लेकिन जो गवर्नमेंट आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है एवरी ईयर 85,000 न्यू वीज़ा फॉर हाई प्रोफाइल स्किल वर्कर, अगर वो इस गवर्नमेंट को वापस कुछ देगी या कंट्रीब्यूट करेगी, इसलिए कि आप लोकल लोगों को नहीं ले रहे हो, तो अगर इस गवर्नमेंट को कुछ पे करोगे तो आई डोंट थिंक इट्स अ बैड आइडिया। बाकी जिन्होंने आउटसोर्स करना होगा वो आउटसोर्स कर लेंगे। लेकिन आज मैं सिर्फ आपसे इसलिए बात कर रहा था कि H1B वीज़ा के बैकग्राउंड क्या है। बाकी लोग इमोशनली बड़ी बातें करते हैं, दिस इज़ बॉम्ब शेल, ज़्यादती हो गई, फलाना हो गया। H1B वीज़े के ऊपर बहुत सारी चीज़ें ख़राब हुई हैं इस मुल्क के अंदर, और सबसे ज़्यादा जो चीज़ें ख़राब हुई हैं वो रियल इस्टेट जो है वो आर्टिफिशियली तौर पे इतनी ऊपर चली गई है कि एक आम इंसान के हाथ में बाइंग कैपेसिटी नहीं रही है। वो घर ख़रीदना अब अमेरिका के अंदर एक ख्वाब बन चुका है, इसलिए कि बाहर से आने वाले लोग जो है ना बड़ी आसानी से जो $500,000 बनाते हैं साल का, वो आराम से घर बाई कर लेते हैं। आम इंसान तो बेचारा घर बाई कर ही नहीं सकता। तो ये है हकीकत H1B वीज़े की और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की। खुश रहें।